फार्मूला आप माइंड में रख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30h माइनस 11/2m। h आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट्स को रिप्रेजेंट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ न्यू सिलेबस। डिग्रीज को जब हमने रेडियन में चेंज करना है, सिर्फ 120 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 डिग्री नहीं इधर आपने लिखना, वरना नंबर आपका कट जाएगा। आपने सिर्फ 120 लिखना है। 120 मल्टीप्लाइड बाय π/180। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। आर और थीटा में गिवन है। एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि थीटा रेडियंस में हो। एल हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ, और एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, जिसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर 5 सेंटीमीटर है, पुट कर दिया। थीटा π/3 रेडियंस है, पुट कर दिया। कैलकुलेटर पे आप पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। एक चीज का और भी आपने ख्याल रखना है कि एल और आर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 5 सेंटीमीटर था, पुट कर दिया। थीटा π/3 था, पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा, लेकिन इसमें भी आपने यही देखना है कि आर आपको किस यूनिट में गिवन है। इस क्वेश्चन में आर हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो एरिया का यूनिट भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। पार्ट 2, आर दिया हुआ है 12 मीटर, थीटा 120 डिग्री। 120 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 डिग्री नहीं इधर आपने लिखना, वरना नंबर आपका कट जाएगा। आपने सिर्फ 120 लिखना है। L इज इक्वल टू आर थीटा यूज करेंगे। आर की जगह 12 पुट हो गया। थीटा हमने 2π/3 कैलकुलेट किया था, वो पुट हो गया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया 25.13। यूनिट क्या लिखेंगे? जो आर का यूनिट है। आर का यूनिट है सेंटीमीटर्स, तो एल भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 12 पुट कर दिया, थीटा 2π/3 फाइंड किया था, वो पुट कर दिया। 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसकी कटिंग की, आ गया 48 पाई। पाई की जगह 3.1416 पुट किया, तो एरिया आ गया 150.796 स्क्वायर मीटर्स। आर क्योंकि मीटर्स में था, तो एरिया भी स्क्वायर मीटर्स में ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, आर है 6 डेसीमीटर्स। थीटा में दिया हुआ 60 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब इसमें दो तरह की कन्वर्जन होंगी। पहली कन्वर्जन ये है कि हम इसको पहले डिग्रीज में चेंज करेंगे, मिनट्स और सेकंड्स को। जब डिग्रीज में चेंज हो जाएगा, फिर रेडियन पे आएंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए ये क्योंकि 45 मिनट्स है, इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, डिग्रीज बन जाएंगी। ये 30 सेकेंड्स है, इसको आप 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिग्रीज बन जाएंगी। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 60.7583 डिग्रीज। अब डिग्री से हम फर्दर रेडियंस की तरफ जाएंगे, तो π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा आ जाएगा 1.0633 रेडियंस। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं। आर हमें गिवन था 6 डेसीमीटर्स, थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ 1.0633 रेडियंस, मल्टीप्लाई कराया, एल हमारे पास आ गया 6.379 डेसीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर अब कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 6 गिवन था, पुट किया। थीटा हमने कैलकुलेट किया था 1.0633, तो आप चाहे डायरेक्ट वो पुट कर लें। ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आप बात समझ जाएं कि थीटा लाजमी नहीं आप यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करके करें। ये जहाँ पे आपके पास 60.7583 π/180 है, वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद भी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो जब हमने ये पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करवा के रिजल्ट हमारे पास आ गया 19.078, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 19.078 डेसीमीटर स्क्वायर्स। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है, थीटा डिग्रीज में दिया हुआ, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, इनके स्मॉल एल हमने कैलकुलेट करना है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया हमने कैलकुलेट करना है पहले क्वेश्चन की तरह ही है। रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर्स, थीटा 75 डिग्री है, उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाय π/180, कटिंग करके थीटा हमारे पास आ गया 5π/12,
रेडियंस। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है यानी कि एल हमने फाइंड करना है, और ये जो एरिया है सेक्टर का जिसको हम नॉर्मली कैपिटल ए से शो करते हैं ये हमने फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज कर लेते हैं। आर हमें 4 सेंटीमीटर गिवन था, पुट कर दिया। थीटा 5 पाई बाई 12 था, पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करके एल हमारे पास आ गया 5.24 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, फार्मूला यूज कर लिया, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 4 पुट कर लिया, थीटा 5 पाई बाई 12 पुट कर लिया, कटिंग कर लिए। सिंप्लीफाई करके एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया 10.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट पार्ट में एल है 8 सेंटीमीटर्स, आर है 4 सेंटीमीटर्स। एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया, एल 8 सेंटीमीटर्स पुट हो गया, आर 4 सेंटीमीटर्स पुट हो गया। 4 2 आर 8, थीटा आ गया 2 रेडियंस। इसमें ऑटोमेटिकली थीटा आएगी रेडियंस में। सेकंड पार्ट है, एल दिया हुआ 8.5 मीटर्स, आर दिया हुआ 2.25 मीटर्स। एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया, एल 8.5 पुट हो गया, आर 2.25 पुट हो गया। सिंप्लीफाई किया, थीटा आ गया 3.78 रेडियंस। थर्ड पार्ट है, एरिया दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और आर दिया हुआ 10.70 सेंटीमीटर्स। तो आप एरिया वाला ज़ाहिर फार्मूला यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया 45 पुट हो गया, आर 10.70 पुट हो गया, तो 10.70 का स्क्वायर हमारे पास आता है 114.49। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 45 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 90 और 114.49 मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। थीटा हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 114.49। इनके थीटा आ जाएगा आपके पास 0.786 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, अब एरिया में गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर्स, आर तो गिवन नहीं है। अगर आर पता होता तो हम थीटा फाइंड कर लेते। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो फार्मूला है उसमें भी सिर्फ हमें एल गिवन है। यहां से ये पता चल रहा है कि आर आर एल ओवर थीटा, जैसे हमने 6.2 की एग्जांपल्स में एक एग्जांपल की थी उससे मिलती जुलती चीज है। तो हम ये करेंगे, आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1/2 एल बाई थीटा होल स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये थीटा स्क्वायर और थीटा कट जाएंगे, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास नया बन जाएगा। थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब एल भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया में हमें दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम पुट करेंगे, थीटा फाइंड हो जाएगा। तो थीटा का जो हमने फार्मूला निकाला एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, उसमें हम एल और ए इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हाफ रेडियन या 0.5 रेडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एल है 4 सेंटीमीटर्स, थीटा है पाई रेडियन, क्योंकि इसमें थीटा ऑलरेडी रेडियन में, तो डायरेक्ट हम एल इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की जगह 4 पुट हो गया, थीटा की जगह पाई पुट हो गया, आर आ गया 4 ओवर पाई, पाई की जगह 3.1416 पुट किया, आर आ गया 1.2732 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट, एल 6 मीटर्स और थीटा 15 डिग्रीज है, तो पहले हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे आप यहीं पे चेंज कर लें या फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद चेंज कर दें। मतलब फार्मूला हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल 6 मीटर्स पुट हो गया, थीटा 15 डिग्री, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देंगे, ये रेडियंस में आ गया। तो थीटा आ गया 15 पाई बाई 180 रेडियन। तो 180 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 15 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, फिर पाई की जगह 3.1416 हम पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके आर हमारे पास आ गया 22.91 मीटर्स। थर्ड पार्ट में अब एरिया दिया हुआ है और थीटा रेडियंस में है पाई बाय 4 रेडियन, तो अब हम एरिया वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ए 200 पुट हो गया, थीटा पाई बाय 4 पुट हो गया, 2 और 4 इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 509.29। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, थ्रू दिस वी गेट आर इज इक्वल टू 22.567। अब जो एरिया का यूनिट है वही यूनिट आर का भी होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर्स में और आर स्क्वायर्स में नहीं होता, यानी कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स लेकिन आर होगा सेंटीमीटर्स में। इनका आर आ गया 22.567 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, एरिया दिया हुआ है 100 डेसीमीटर स्क्वायर्स, एल दिया हुआ है 10 डेसीमीटर्स, एरिया वाला फार्मूला यूज कर लेंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है?
कि अगर थीटा हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें आर भी पता होता तो कैलकुलेट कर लेते। तो फिर हम ये करते हैं, आर स्क्वायर को आर इंटू आर हमने कर लिया। इस आर थीटा की जगह हम एल पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा है। इसकी जगह जब एल पुट कर लिया, उसका एज क्या हुआ कि एल की जगह हम ये 10 पुट कर लेंगे क्योंकि ए और एल ये दो में गिवन है। तो हमारे पास अब जो फार्मूला बन रहा है उसमें ए और एल आ चुके हैं। ए की जगह 100 पुट हुआ, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। एक आर ये हमारे पास उसी तरह रह गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एल जो है वो हमें दिया हुआ 10, वो हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई कराया, आर आ गया 20 डेसीमीटर्स। Exercise 6.2, question number 5. A 30-inch pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings. पेंडुलम ड्रा किया हुआ, जब ये ट्विस्ट करेगा तो ये एक्चुअली आपके पास एक सर्कल पूरा बन रहा होता है। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास जो सर्कल का रेडियस बनेगी वो 30 इंचेस है। पेंडुलम जितना ट्विस्ट कर रहा है वो हमें गिवन है कि वो 30 डिग्री पे ट्विस्ट कर रहा है। हमने ये बताना है कि जब पेंडुलम 30 डिग्री ट्विस्ट किया है तो पेंडुलम की टिप ने जो आर्क बनाई है उस आर्क की लेंथ कितनी है। एक तो रेडियस गिवन है, एंगल थीटा डिग्रीज में गिवन, और एल हमने फाइंड करना है। थीटा 30 डिग्री था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराया, थीटा गया पाई बाय 6 रेडियंस। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज करना है। आर हमारे पास 30 डिग्री गिवन है, थीटा पाई बाय 6 पुट किया, पाई की जगह 180 पुट हो गया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 15.7 इंचेस। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ मोटरसाइकिल is traveling along a curve along a highway. The curve is an arc of a circle with radius of 10 kilometers. If the motorcycle's speed is 42 kilometers per hour, what is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? एक चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दे दी गई है, वो है रेडियस जो कि 10 किलोमीटर है। 21 मिनट के बाद बाइक आर्क लेंथ कवर करने के बाद वो एंगल कितना बना रहा है। एंगल तो तब पता चलेगा जब हमें आर्क लेंथ पता चलेगी। जब एल कैलकुलेट हो जाएगा तो थीटा भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज करके। इशू यही है कि हमें एल नहीं पता, तो अगर 1 मिनट में उसने आर्क लेंथ कितनी कवर की है ये पता चल गया तो 21 मिनट्स में उसने कितनी आर्क लेंथ कवर की है ये भी पता चल जाएगा। अब उसके लिए हमें एक जो हिंट दिया गया वो स्पीड दे दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 1 मिनट में कितने किलोमीटर ट्रेवल की। तो 42 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मिनट्स में चेंज कर दें, इनके डिवाइडेड पे 60 कर दें, तो 42 डिवाइडेड पे 60 किलोमीटर पर मिनट आ गया। तो हमें पता चल गया कि 1 मिनट में उसने 42 डिवाइडेड बाय 60 इतने किलोमीटर्स कवर किए। तो अगर 21 मिनट्स में हमने चेक करना है तो उसको 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 21 मिनट्स वो हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 21। ये हमें आर्क लेंथ पता चल गई कि इतना डिस्टेंस उसने 21 मिनट्स में कवर किया। जब आर्क लेंथ पता चल गई है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हमें पता चला हुआ 42 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 21 पुट कर दिया। आर हमें गिवन था 10 किलोमीटर्स, वो भी पुट कर दिया। अब इसमें एक चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, एल और आर दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी होता है। अगर एल किलोमीटर्स में चल रहा है तो आर भी किलोमीटर्स में ही चलना चाहिए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं किया, किलोमीटर्स को मैंने मीटर्स में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि जो आर हमें गिवन है वो भी किलोमीटर्स में ही है। तो आप इसको मीटर्स में बेशक मत चेंज करें, कोई जरूरत नहीं है। अब एल भी किलोमीटर्स में है, आर भी किलोमीटर्स में, दैट्स इट। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा थीटा 1.47 रेडियंस। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज? रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से रेडियन में आने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, तो अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 84.22 डिग्रीज। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल in the following figure by using the formulae L is equal to r theta and A is equal to half r square theta। डायमीटर गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो रेडियस हमें पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरे सर्कल में एंगल 2 पाई है तो हाफ करेंगे तो पाई आ जाएगा, थीटा आ गया पाई रेडियंस। L इज इक्वल टू आर थीटा यूज करके हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये सारी आर्क हमें पता चल जाएगी। आर की जगह 6 पुट हुआ, थीटा की जगह पाई पुट हुआ।
पाई की जगह कैलकुलेटर पे 3.1416 पुट करेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर्स। दो बातें बतानी थी, पेरीमीटर और एरिया सेमी सर्कल का। अब पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री को हम पेरीमीटर एक्चुअली बोल रहे होते हैं। अब सेमी सर्कल में दो ही चीजें हैं, एक ये ए बी आर्क और एक ये डायमीटर। डायमीटर ऑलरेडी हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर्स, एल हमने कैलकुलेट कर लिया 18.85, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये सारी बाउंड्री पता चल जाएगी कितनी है। पेरीमीटर आ जाएगा एल प्लस डी, L is 18.85 and D is given which is 12. So L plus D, that is the perimeter of the half circle is 30.85 centimeters. एरिया हमने कैलकुलेट करना था, उसका फार्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर गिवन था 6, थीटा भी ऑलमोस्ट गिवन था पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला आप माइंड में रख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30h माइनस 11/2m। h आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock, 2:30, 6:45। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर तो इसका अंतर आसान है, 9 o'clock पे आपका एंगल क्या बन रहा है। ये तो यहाँ से आपको हेयर क्लियर कट नजर भी आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर अल्लाह आपने इसको लिखना कैसे है कि 1 रेवोल्यूशन वो 360 डिग्री होता है, कंप्लीट एक अगर चक्कर पूरा हो तो वो 360 डिग्री, ये 2 पाई कह लें। एंगल बिटवीन 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स, तो टोटल हमारे पॉइंट्स हैं 12 और उनका आपस में डिस्टेंस भी सेम है, तो हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 12, वो आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान एंगल आपके पास 30 डिग्री बन रहा है। तो 9 से 12 तक हमारे पास वो 3 एरियाज एक्चुअली बनते हैं। सो एंगल बिटवीन 9 एंड 12 विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 30 विच विल बी 90 डिग्री। 2:30 पे एंगल क्या बन रहा है, ये डायग्राम भी हल्की फुल्की मैंने बना दी। फार्मूला आप माइंड में रख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30h माइनस 11/2m। h आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आवर्स है हमारे पास 2h की जगह हम 2 पुट कर देंगे, मिनट्स है हमारे पास 30, तो m की जगह हम 30 पुट कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 आ गया, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 165 आ जाएगा। तो 60 माइनस 165, ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 105। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का यही फायदा होता है कि माइनस खत्म हो जाता है, आपके पास एंगल आ जाएगा 105 डिग्रीज। अब हमसे क्योंकि रेडियंस में पूछा जा रहा था तो हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियंस आ जाएंगे। ये आ गया 7 पाई बाई 12 रेडियन, यानी कि 2:30 पे जो एंगल बन रहा होगा वो आएगा 7 पाई बाई 12 रेडियन। 6:45 पे एंगल क्या बन रहा है, फार्मूला हम वही यूज कर लेंगे, 30h माइनस 11/2m। h मीन्स आवर्स, m मीन मिनट्स। h की जगह 6 पुट हो गया, m की जगह 45 पुट हो गया, 6 3 * 18, ये 180 हो गया। 11/2 मीन्स 5.5, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 45, वो हमारे पास आ जाएगा 247.5। तो 180 माइनस 247.5 वो आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 67.5। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो गया, हमारे पास एंगल आ गया 67.5 डिग्रीज। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, पाई पे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाई 8 रेडियंस। यानी कि 6:45 पे या 6:45 बजे जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 3 पाई बाई 8 रेडियंस या 67.5 डिग्रीज।